हेलो एवरीवन, जल्दी से आओ सब फटाफट से। रुचिका मैम का 9 बजे का सेशन स्टार्ट हो चुका है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट नंबर 1 में चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया, चैप्टर का ट्रेलर देखा, है ना। चैप्टर में जो भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उन सभी फॉर्मूले को हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये सारा डिस्कशन एक बार रेफर करना है तो आपको प्रेस करना होगा ये आई बटन। ठीक है बच्चा पार्टी, जो नए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं वो करेंगे स्लेडो को सब्सक्राइब और प्रेस करेंगे बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इस सेशन को साथ के साथ लाइक एंड शेयर भी तो करेंगे ताकि आपके फ्रेंड्स तक ये सेशन पहुंच जाए और वो भी हमारे सेशंस के बेनिफिट्स ले पाए। ठीक है, जल्दी से अपनी नोटबुक, टेक्स्ट बुक और पेन के साथ रेडी हो जाओ। मेरा पेन तो यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है, ये जो पिछले सेशन में हमने जो फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, इन फॉर्मूले को और डिटेल में और प्रॉपर एनिमेशन के साथ देखना चाहते हो और फॉर्मूला में जो कुछ डेरिवेशन की बात है उनको भी देखना चाहते हो तो इसके कुछ सेशंस मैंने रेडी किए हैं। आप वो सेशंस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उठा सकते हैं। आप अगर उनको रेफर करेंगे तो इन फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे वाली हो जाएगी। कलरफुल सा जो ट्रेलर है आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, कल के सेशन में हमने बात की थी दो मेन फॉर्मूले की। वो मेन फॉर्मूले क्या थे? कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखो। पहला फॉर्मूला था एरिया ऑफ द सर्कल और दूसरा फॉर्मूला था सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। याद है ये दोनों फॉर्मूले? कमेंट सेक्शन में आप लिखो ये दोनों फॉर्मूले कौन कौन से हैं। एरिया की अगर बात करें तो एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर और अगर सरकमफ्रेंस की बात करें तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जहां पे पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू या तो 22/7 हो सकती है या अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 हो सकती है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। और अगर क्वेश्चन में पाई की कोई भी वैल्यू गिवन ना हो तो क्या करना होगा? लिखोगे कमेंट सेक्शन में। अगर पाई की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं होगी तो हमें लेना होगा बाय डिफॉल्ट 22/7। ठीक है, कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ क्वेश्चन 12.1 एक्सरसाइज के बच गए थे, टाइम काफी हो गया था, तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम करते हैं कंटिन्यू। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन 3। ठीक है, और सभी क्वेश्चन की कॉमन स्टेटमेंट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई एज 22/7। स्टेटमेंट पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की। फिगर 12.3 आपकी एनसीईआरटी बुक की ये फिगर है। फिगर यहाँ पर भी शो हो रही है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज। ये आर्चरी है, मतलब कि शूट वाला, मतलब शूटिंग करनी है। डिफरेंट एरियाज है, कितने एरियाज है? 5 एरियाज है। फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, पहला एरिया गोल्ड, सेकेंड रेड, उसके बाद ब्लू, देन ब्लैक और लास्ट में व्हाइट। ये डिफरेंट रीजन्स हैं, आप देख सकते हैं फिगर में शो हो रहे हैं। सबसे पहले गोल्ड है, गोल्ड के बाद रेड, रेड के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद व्हाइट, है ना। आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट। द diameter of the region representing gold score is 21 सेंटीमीटर। ये जो गोल्ड है ना, आप देख सकते हैं बिल्कुल जो अंदर है। मैं इसको अगर रेड कलर से दिखाऊं तो ज्यादा विजिबल होगा। ये जो गोल्ड का पूरा डायमीटर जो है ये कितना है? 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। जो बाकी सारे बैंड्स हैं, अगर मैं ग्रीन से दिखाऊं, चाहे हम रेड की बात करें, चाहे हम ब्लू की बात करें, चाहे हम ब्लैक की बात करें, चाहे हम व्हाइट की बात करें, इन सब की जो थिकनेस है वो कितनी क्वेश्चन में गिवन है? वो गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। इनकी विड्थ जो है 10.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। मतलब कि ये जो बैंड्स है ना, सिर्फ इन्हीं का ही एरिया फाइंड करना है। सारे के सारे बैंड्स है लेकिन एक फुल फ्लेज सर्कल की शेप में है। कौन सा? गोल।
ठीक है। गोल्ड अगर रीजन का एरिया हमने फाइंड करना है तो यहाँ पर तो सर्कल का फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन जब हमें रेड वाला पोर्शन का एरिया फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, रेड वाला सर्कल लेंगे, रीजन फाइंड करना है ना, रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो रेड वाले सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें गोल्ड वाला सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम ब्लू रीजन की बात करें, जो ब्लू रीजन है, ब्लू रीजन का एरिया अगर फाइंड करना तो पहले ब्लू सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, ब्लू वाले सर्कल में से रेड वाले सर्कल को माइनस कर देंगे तो ब्लू बैंड मिल जाएगा, रीजन मिल जाएगा। ब्लू के बाद नेक्स्ट है हमारा ब्लैक, तो ब्लैक रीजन का एरिया कैसे फाइंड करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखो। जैसे अभी मैंने बताया ब्लैक रीजन का एरिया फाइंड करना है तो पहले ब्लैक सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, ब्लैक सर्कल के अंदर है ब्लू, ब्लू वाला जो एरिया है उसको फाइंड करेंगे, तो ब्लैक सर्कल में से अगर ब्लू सर्कल माइनस कर देंगे तो ब्लैक रीजन मिल जाएगा। लास्ट वाला व्हाइट, व्हाइट रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए व्हाइट सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, व्हाइट सर्कल के साथ साथ जो उससे पहले वाला हमारा कौन सा है, ब्लैक, ब्लैक सर्कल का एरिया, दोनों के सर्कल को माइनस करेंगे तो व्हाइट वाला जो है रीजन मिल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल डायमीटर है, डायमीटर से मिलेगी रेडियस, विड्थ हम ऐड करते रहेंगे तो अलग अलग सर्कल की अलग अलग रेडियस हमें मिलती रहेगी। फॉर्मूला एरिया का वही पाई आर स्क्वायर, बस यही फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा इक्वेशन थोड़ा लंबा जाएगा। अलग अलग रीजन्स है, अलग अलग सर्कल्स हैं, अलग अलग सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट करके रीजन्स मिलेंगे, बहुत लंबी कैलकुलेशन होने वाली है। अपनी कैलकुलेशन एकदम फास्ट वाले कर लो, हर एक कैलकुलेशन में मैंने फिक्स टाइमर लगा देना, आधे मिनट का टाइम आपको मैं देने वाली हूँ, ठीक है। तो करें सॉल्यूशन स्टार्ट, ओके जी। तो यहाँ मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारी जो सर्कल्स है ना इनकी सबकी रेडियाई मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अंदर से स्टार्ट होते हुए बाहर जाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन है हमें 21 सेंटीमीटर, वो क्या है, गोल्ड का जो गोल्ड सर्कल है उसका डायमीटर है, तो हम लिखेंगे डायमीटर, आप भी लिखो अपने नोटबुक में, डायमीटर ऑफ गोल्ड सर्कल कितना है, ये है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कल कितनी होगी, ये होगी 21/2 और ये हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऐसे ही सभी सर्कल्स की हमें रेडियस फाइंड करनी है। नेक्स्ट रेडियस हम फाइंड करेंगे गोल्ड के बाद रेड सर्कल, तो क्या होगा, जो हमारे गोल्ड वाले सर्कल की रेडियस है 10.5, उसमें रेड वाला जो रीजन है उसकी विड्थ ऐड हो जाएगी, 10.5 ही है विड्थ, दोनों को ऐड करो कितना आएगा, ये आएगा 21 सेंटीमीटर। मतलब जब रेड वाले सर्कल की रेडियस जब हमें चाहिए होगी तो हम कितनी यूज करेंगे, 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ रेड के बाद आएगा ब्लू सर्कल, तो ब्लू सर्कल के लिए क्या करेंगे, रेड वाले सर्कल की रेडियस उठाई 21 प्लस हम कर देंगे 10.5, तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 21 एंड 10 31, आगे 0.5 भी है तो ये हो गया 31.5 सेंटीमीटर। अब हमारा रेड भी हो गया, ब्लू भी हो गया, गोल्ड तो पहले हमने डायमीटर से फाइंड कर ही ली इसकी रेडियस, तो नेक्स्ट हम रेडियस फाइंड करेंगे, ब्लू के बाद आएगी ब्लैक की बारी। तो ब्लैक सर्कल के लिए क्या करेंगे, ब्लू वाले सर्कल की रेडियस 31.5 प्लस इसमें कर देंगे हम 10.5, ठीक है। 31 में हम 10 ऐड करेंगे 41, 0.5 दो बार है तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ब्लैक के बाद हमारा लास्ट वाला व्हाइट सर्कल, ठीक है। तो व्हाइट सर्कल के लिए क्या करेंगे, ब्लैक वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस 42 सेंटीमीटर प्लस विड्थ ऐड हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर, तो ऐड करेंगे 42 में 10 ऐड किया तो हो जाएगा 52, आगे 0.5 भी है तो ये हमें मिलेगा 52.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सभी सर्कल्स की रेडियस आ चुकी है और सारे के सारे सर्कल्स में एक रिलेशन है, लिखोगे कमेंट सेक्शन में, सभी के सभी सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, गोल्ड, गोल्ड के बाद रेड, रेड के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद व्हाइट, सभी में रिलेशन है। रिलेशन क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स,
कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब सभी का सेंटर पॉइंट एक है, विड्थ बढ़ती जा रही है जिससे रेडियस भी बढ़ती जा रही है। कितनी? 10.5 सब में हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। अब गोल्ड रीजन की बात करें तो गोल्ड रीजन जो है पूरे सर्कल शेप में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। बताओ, अगर सर्कल शेप है तो फॉर्मूला वही लगेगा हमारा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 22/7 इंटू आर, मतलब आर किसका? गोल्ड का, जो कि हमने ऊपर फाइंड किया है, दैट इज 10.5। तो ये होगा 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, अब यहाँ पर आती है कैलकुलेशन की बारी। देती हूं मैं आपको आधे मिनट का टाइम, जल्दी से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि वहां पर क्या आंसर है। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट सेक्शन में कैलकुलेशन करके दिखाता है। जल्दी से दिखाओ फटाफट से, मैं वेट कर रही हूँ। आधे मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से सभी बच्चा लोग करो करो कैलकुलेशन अच्छे से। आया आंसर? तो मैं दे दूं आंसर फटाफट से। तो यहाँ पे आंसर 346.5, और यूनिट क्या लगेगी? यूनिट भूल जाते हो आप कई बार, यूनिट यहाँ लगेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो हमारा एक आंसर आ चुका है, इसको हम कर देते हैं हाईलाइट। ठीक है, तो डाल देती हूँ इसको कलरफुल दुनिया में। तो यहाँ पे हमारा हो गया हाईलाइट। अब हम बढ़ते हैं गोल्ड के बाद अगले रीजन में। अगला रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ गोल्ड के बाद चेक करो, अंदर से बाहर जाना है, गोल्ड के बाद रेड है। ठीक है, एरिया ऑफ रेड रीजन, ऑलरेडी मैं इसका फॉर्मूला डिस्कस कर चुकी हूँ, लिखोगे कमेंट सेक्शन में। रीजन है मतलब कि वो रेड बैंड का एरिया निकालना है, तो पहले रेड सर्कल का एरिया निकालेंगे, माइनस करेंगे गोल्ड वाले सर्कल का। ठीक है, तो यहाँ पर होगा फॉर्मूला एरिया ऑफ रेड, रीजन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सर्कल, माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। यहाँ रीजन लगा सकते हैं क्योंकि रीजन सर्कल सेम है इसका, गोल्ड सर्कल या रीजन जो मर्जी लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे पाई के जगह लगेगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और आर के लिए रेड सर्कल की रेडियस कितनी है? ऊपर देखो 21, तो हम यहाँ लिखेंगे 21 इंटू 21 माइनस एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल, तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 346.5, है ना। आधे मिनट का टाइम दे रही हूँ। 22/7 इंटू 21 यहाँ कैंसिलेशन तो हो सकती है, 7 1s are 7, 7 3s are 21 इंटू 3 इंटू 21 करो जल्दी से मल्टीप्लाई, फटाफट से देखते हैं कौन कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आंसर दे रहा है। ठीक है, कैलकुलेटर यूज नहीं करो, अपना ऑनेस्टी से आंसर दो, क्योंकि जितना आप ऑनेस्टी से आंसर दोगे उतनी ज्यादा रिफाइनमेंट होगी, उतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। चीटिंग करके आपको ही नुकसान होने वाला, मुझे यहाँ कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो आंसर मालूम ही है। यहाँ पर ये कैलकुलेट करके आ रहा है 1386 माइनस 346.5। अब करो सब्ट्रैक्ट, वेट करूं आधे मिनट का और करो सब्ट्रैक्ट और मुझे बता दो यहाँ पे आंसर क्या है। कमेंट सेक्शन में ही मैं वहां चेक करूंगी कौन सही आंसर दे रहा है नहीं, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारा एक आंसर है, डालते हैं इसको हम अपने रेनबो में। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले गोल्ड का आंसर आया, अब हमारा रेड का आंसर आ चुका है। ठीक है, रेड के बाद बताओ बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में अगला रीजन कौन सा है। रेड के बाद है ब्लू, चलते हैं ब्लू और बताओ बच्चा पार्टी क्या फॉर्मूला लगेगा। एरिया ऑफ ब्लू रीजन है तो हम क्या करेंगे, ब्लू सर्कल लेंगे। एरिया ऑफ ब्लू क्या लिखेंगे, सर्कल, माइनस इससे जो पहले था कौन सा, रेड, एरिया ऑफ रेड सर्कल। ठीक है, तो एरिया है, सर्कल है, फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, और ब्लू वाले की रेडियस एक बार चेक करें ऊपर जाके। ब्लू वाले की जो हमारी रेडियस जो हम बात कर रहे हैं, रेडियस की यहाँ बात करेंगे 31.5, तो हम लिखेंगे
22/7 इंटू 31.5 कितनी बार, 2 बार, माइनस एरिया ऑफ रेड सर्कल, सर्कल है रीजन नहीं है, रीजन हमारा आया है 1039.5, रीजन की वैल्यू नहीं रखेंगे, रेड सर्कल जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया 1386, तो हमने यहाँ सीधा सीधा लिख दिया 1386। ठीक है, फिर से आधे मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5 कितना आ रहा है। ठीक है, करो वहां जल्दी से, वही बताऊंगी कि कौन सही है और कितनी जल्दी आप आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो आधा मिनट हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, और जल्दबाजी में ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से कैलकुलेट करो, हैंड्स ऑन करो, जितना मेंटली करोगे ना उतना चांसेस ज्यादा आते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो आप थोड़ा हैंड्स ऑन किया करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारी यहाँ वैल्यू आ रही है 3118.5, यही वैल्यू आई ना, -1386। फिर से आधा मिनट या उससे भी कम टाइम दे रही हूँ, दोनों को करो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में ये डेसिमल का एकदम अच्छे से ध्यान रखना कि ये डेसिमल में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, करो कैलकुलेट, आया आपका आंसर, वेट कर रही हूँ मैं, जल्दी फाइंड करो, जल्दी 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 जल्दी, मुझे तो आंसर मालूम है, लिखो मैं आंसर, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आया क्या आपका। ठीक है, तो डालें इसको रेनबो में और ये अंदर गया रेनबो के। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड मतलब ब्लू रीजन का भी आंसर आ गया है। ब्लू रीजन के बाद बताओ बच्चा पार्टी, ब्लू के बाद कौन है, ब्लू के बाद है ब्लैक, 2 बचे हैं, सेकंड लास्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं ब्लैक की, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो करना क्या है, वही पुराने वाला कॉन्सेप्ट जो अभी पिछले पार्ट्स में किया, एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल माइनस एरिया, ब्लैक के अंदर कौन है, ब्लैक के अंदर ब्लू है, एरिया ऑफ ब्लू सर्कल। ठीक है, फॉर्मूला वही πr², तो हम लिखेंगे पाई की जगह 22/7। ब्लैक की रेडियस बताओ बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में, ऊपर देखो मैं, ब्लैक की रेडियस कितनी है, 42 सेंटीमीटर, तो 42 को हम लिखेंगे 2 बार क्योंकि r² होता है, 42 इंटू 42 माइनस एरिया ऑफ ब्लू सर्कल, ब्लू रीजन नहीं ब्लू सर्कल, पहले हमने कैलकुलेट किया वही लिखते हैं 3118.5। यहाँ कैंसिलेशन हो रही है, 7 1 7 7 6 42, तो यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, जल्दी से कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5544 माइनस 3118.5, करो आधे मिनट में सब्ट्रैक्ट और जल्दी से बताओ वैल्यू क्या है। ठीक है, मुझे मालूम है कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हो मेरे ईमानदार बच्चा पार्टी, मेरी आर्मी, कैलकुलेशन खुद करो, अच्छे से करो। ठीक है, प्रैक्टिस तभी बनती है। तो आया यहाँ पे आंसर, ये आया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर डालें इसको हम रेनबो के अंदर, आ जाओ जी बॉक्स के रेनबो के अंदर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पोर्शन भी सॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एरिया की, एरिया ऑफ ब्लैक के बाद लास्ट में व्हाइट है ना। ठीक है जी, चलो, तो एरिया ऑफ हम लिखेंगे व्हाइट रीजन, फॉर्मूला बताओ कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एरिया ऑफ व्हाइट सर्कल माइनस एरिया ऑफ व्हाइट से पहले क्या है ब्लैक, तो हम लिखेंगे ब्लैक सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला πr² मतलब 22/7। व्हाइट सर्कल की रेडियस याद है, देखें ऊपर, व्हाइट सर्कल की रेडियस सबसे बड़ी 52.5 सेंटीमीटर, तो हम लेंगे ये 52.5 को 2 बार क्योंकि r² है। ठीक है, ब्लैक सर्कल, एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल कौन सा है, 5544 वाला, ये लिखा 5544। चलो आधा मिनट और लो, आधे मिनट से ज्यादा नहीं लेना, जल्दी से कैलकुलेट करो।
क्या वैल्यू आ रही है। डेसिमल पॉइंट का ध्यान रखना, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है तो डेसिमल का ध्यान रखोगे। तो मिली आपको वैल्यू, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से क्या वैल्यू आई है। क्या ये वैल्यू है 8662.5 माइनस 5544। अनदर हाफ मिनट सब्ट्रैक्शन के लिए, जल्दी से करो सब्ट्रैक्ट और बताओ वैल्यू कितनी है। कौन कर रहा है जल्दी आंसर, जल्दी से बताओ। 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया बच्चा पार्टी। तो फाइनल हमारा व्हाइट का भी आ गया आंसर। डालते हैं इसको भी रेनबो के अंदर, तो हमारे सारे पार्ट्स का आंसर आ चुका है। चाहे व्हाइट हो, व्हाइट से ऊपर ब्लैक हो, ब्लैक से ऊपर ब्लू, ये सारे आंसर हमने रेनबो में डाले हुए हैं। ब्लू से ऊपर रेड और रेड से ऊपर गोल्ड। ऊपर तो मैं बात कर रही हूँ स्टेप वाइज, लेकिन अगर बात करें गोल्ड अंदर है, गोल्ड के बाद रेड बाहर, रेड के बाद ब्लू बाहर, ब्लू के बाद ब्लैक बाहर और लास्ट में व्हाइट बाहर। तो सारे रीजन्स का एरिया हम फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 12.1 और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो अपनी बुक में। और सभी क्वेश्चन में ये वाली लाइन तो एप्लीकेबल है, अगर पाई नहीं है तो 22/7 लेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़े, इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया आपने। द व्हील्स ऑफ अ कार, क्या शेप होती है कार के व्हील्स की, मालूम है, डिस्कस किया था ना हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में। सर्कल आर ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर ईच। कार है तो 4 व्हील्स होंगे, चारों के चारों व्हील्स के जो डायमीटर है वो है 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, ठीक है। चाहे 4 व्हील हो या 1 व्हील हो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन तो सबके लिए सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करो फिर उसको इंटू 4 कर दो, ऐसा नहीं करना। चाहे 4 हो या 2 हो या 1 हो, उनका जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, जो चक्कर लगेंगे वो इक्वल ही होंगे, तो एक ही बार हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन पूछा गया है, कितना रेवोल्यूशन होंगे 10 मिनट में। व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ साथ मैं समझाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ व्हील इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो डायमीटर के बाद हम लिख सकते हैं रेडियस, व्हील है तो सर्कुलर ही होगा, ठीक है। तो रेडियस हाफ हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन ये हमने फाइंड करना है, तो इसको हम ना एज्यूम कर लेते हैं कितने हैं, n से ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, मालूम है ना रेवोल्यूशंस क्या है, चक्कर। रेवोल्यूशंस 10 मिनट की बात हो रही है तो 10 मिनट भी लिख देते हैं। 10 मिनट इक्वल टू n, तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है कुछ स्पीड की और यहाँ पर बात हो रही है कुछ टाइम की। मालूम है जब स्पीड और टाइम का रिलेशन आता है तो इस रिलेशन को साइंस की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं लिखो कमेंट सेक्शन में। जहां पे बात होती है स्पीड एंड टाइम की, वहां बात होती है डिस्टेंस की। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कौन ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल्ड बाय कार। क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, लिखो कमेंट सेक्शन में। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी है, स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 10 मिनट्स। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, जो स्पीड है ना उसकी यूनिट है किलोमीटर पर आवर, मतलब टाइम जो है आवर में होना चाहिए। ये बच्चे जो है गलती कर जाते हैं और वहीं पे हो जाते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक और बोलते हैं मैम सिली मिस्टेक हो गई। क्यों सिली मिस्टेक, ध्यान दो ना, वहां पे जब स्पीड है किलोमीटर पर आवर तो टाइम भी आवर में होना चाहिए, लेकिन टाइम यहाँ पे मिनट में है। कैसे कन्वर्ट करोगे मिनट वाले टाइम को, लिखो कमेंट सेक्शन में। जब टाइम मिनट में होता है तो उसको आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये मिनट हट जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये मिनट हट जाएगा और मिनट की जगह क्या हो जाएगा, ये आवर। ठीक है, तो करते हैं फर्दर कैलकुलेट। 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, 6 1 जा 6, 4 6 1 1। तो यहाँ पर आया 11। क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस। तो यूनिट क्या होगी इसकी, किलोमीटर। अब किलोमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो कितना होगा, ये होगा 11,000 मीटर। लेकिन यहाँ पर जो डायमीटर है या रेडियस है वो सेंटीमीटर में, सब कुछ सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फर्दर मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 3 0 तो पहले से ही है, किलोमीटर को हटाया मीटर में, अब मीटर को हटा के सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 2 0 और टोटल कितनी जीरोस हुई, लिखो कमेंट सेक्शन में। टोटल यहाँ 5 जीरोस और ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 11 लाख सेंटीमीटर। 5 जीरोस हैं यहाँ पे। अब ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला साइंस वाला उठाया, फिजिक्स वाला उठाया, अब सर्कल वाला फॉर्मूला उठाए। जब कोई भी सर्कुलर चीज मूव करती है, रेवोल्यूशन है, मूव करती है, तो मूव करेगी तो डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहां से भी एक डिस्टेंस का फॉर्मूला बन सकता है। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, जो वो मूव करती है तो उसकी बाउंड्री मूव करती है। तो बाउंड्री क्या होता है सर्कल का, लिखो कमेंट सेक्शन में। दो ही चीजें हैं, बाउंड्री है या अंदर का एरिया, एरिया है या सरकमफ्रेंस है। तो जो व्हील है ना वो सरकमफ्रेंस है। ये सरकमफ्रेंस जब मूव करेगा, एक बार मूव करेगा तो 1, 2 बार मूव करेगा तो 2। तो ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है। तो एक व्हील कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ पे फॉर्मूला सर्कल की लैंग्वेज में क्या बनता है, डिस्टेंस इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू क्या, बाउंड्री। बाउंड्री मतलब क्या, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है जो अप्लाई होगा सर्कल वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या होगा, इनटू सरकमफ्रेंस। ठीक है, यही डिस्कस किया ना हमने। बस अब ये सर्कल वाले कॉन्सेप्ट से डिस्टेंस हमने अप्लाई किया। डिस्टेंस हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, मैं इसको रिप्लेस करती हूँ 11 लाख 5 जीरोस। ठीक, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को हमने n लिया है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r। ठीक है, तो ये हुआ 11 लाख 5 जीरोस इक्वल टू n इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारा ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं 40। तो इसको करते हैं सब कुछ ट्रांसपोज। तो n की वैल्यू क्या होगी, 11 लाख। ठीक है, 5 जीरोस और जो नीचे था वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे। तो ये हो जाएगा इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू क्या होगा 40। देती हूँ आधे मिनट का टाइम, ऑनेस्टी से फटाफट से बिना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किए n की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, जल्दी से जल्दी करो। देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है, कौन आधे मिनट से पहले देता है। आई होप आप अभी फ्रेश कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आई बच्चा पार्टी, n की वैल्यू हमें मिली 4375। n की वैल्यू नहीं पूछी है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, देयरफॉर द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हैं, 4375 इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में फाइंड किया है ना हमने, जो क्वेश्चन में था 10 मिनट। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमारे आ चुके हैं 4375। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सेशन को आज यहीं पे खत्म करें इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, कल हम नए टॉपिक के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ, नए एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में लेते हैं ये अपना लास्ट क्वेश्चन की क्वेरी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टिक द करेक्ट वाला क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट, येलो से मार्क करूं, अंडरलाइन करूं, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सिंपली आंसर नहीं देना, तुक्का नहीं मारना है, आपको रीजन देना है, प्रॉपर कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी।
If the perimeter and the area of the circle are numerically equal, perimeter और area दोनों की numerical value बिल्कुल equal है, तो दोनों को equate करना पड़ेगा. Then the radius of the circle, तो radius क्या होगा? 4 ऑप्शन है, 2 units, 5 units, 4 units, 7 units. तो चेक करते हैं, हम सॉल्यूशन में बात करते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन में गिवन है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है, पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. बताओ फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल? ये होगा 2 पाई आर. सेम सर्कल है तो एरिया में भी आर सेम ही यूज होगा और एरिया में होगा पाई आर स्क्वायर. करना है इसको सिंप्लीफाई, तो ये होगा 2 पाई आर इक्वल टू पाई इंटू आर. पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एक आर यहाँ बचा और यहाँ ओनली 2 बचा, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 2 और यहाँ पे नहीं मालूम मीटर है सेंटीमीटर है तो हम यूनिट्स लिखते हैं, मालूम है. तो 2 यूनिट्स हमारी आर की वैल्यू मतलब रेडियस आ चुकी है. ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में जो है ए ऑप्शन करेक्ट है, बी सी डी वहां पर इनकरेक्ट हो जाते हैं. काफी सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना. इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा रीजनिंग वाले आते हैं तो काफी अच्छा लगता है, इजी भी लगता है और डायरेक्ट आंसर कैलकुलेशन से बच जाता है, थोड़ा और मजा आ जाता है. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी आपको ना कैलकुलेशंस की ना थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए. ठीक है, अच्छे से कुछ और क्वेश्चन ऐसे सिमिलर क्वेश्चन डिफरेंट रेफरेंस बुक से उठाओ और इन क्वेश्चंस की करो प्रैक्टिस. और मेनली प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशंस की. फॉर्मूला तो आपको मालूम है, 2 फॉर्मूला लगे हैं 12.1 एक्सरसाइज के लिए. एक है एरिया ऑफ द सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मतलब 2 पाई आर. कई बार सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, कई बार पेरीमीटर बोलते हैं. ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको आते हैं, सिर्फ आपको अपनी कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छे वाली होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूँ आपको गुड बाय, क्योंकि जाना है ना, आपने प्रैक्टिस करनी है. आज के सेशन में हमने कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही किए हैं. कल हम डिटेल में पढ़ेंगे नए टॉपिक और नई एक्सरसाइज. तो तब तक के लिए मैं अपना गुरु मंत्र तो दे ही देती हूँ, क्या? कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग और अपना प्यारा सा गुड बाय वो भी तो आप लोगे. तो यहाँ पे मेरा आ गया है गुड बाय.